आपको क्या बनना आने वाले टाइम में? यीशु की पटरानी। रानी बनिए जीना तो भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब ये आपकी मेहनत दिखाएगी कि आप रानी बनोगे या पटरानी बनोगे। मेरी तमन्ना क्या है? मैं यीशु की पटरानी बन जाऊँ, ये मेरी तमन्ना। पर खाली तमन्ना रखने से नहीं बनूंगी, फिर काम करना पड़ेगा। तो अभी परमेश्वर हमसे क्या काम लेना चाहते हैं, अपने दासों से क्या काम लेना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं थर्ड थिंग में, हम उसको सुनाएंगे। जोरदार तालियां एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद। धन्य है परमेश्वर सृष्टि का मालिक। सच में प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया। सारी महिमा के योग्य सिर्फ प्रभु है। प्रभु को महिमा देते हैं। प्रार्थना करते हैं छोटी सी। प्रभु हम सब एक मालिक आत्माओं से जीरो करते हैं, अपने आप को शून्य नम्र करते, दीन करते, तेरे अनुग्रह सिंहासन के समीप आते हैं। सब कुछ तेरे नियंत्रण में हो। अपने दास की बुद्धि को अपनी वेदी की आग से पवित्र करें। मेरे होठों को अपने नियंत्रण में प्रभु लीजिए, इस्तेमाल कीजिए प्रभु। जो आप बोलना चाहते हैं, ना मेरे बल से न शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु मैं तो लड़का सा ही हूँ, तू जाने प्रभु। तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तेरा आत्मा सबसे बोले और बातचीत करे। तेरा सिंहासन हम सबके बीच में लगने पाए। जिस बात की ज़रूरत है, जो हम सीखना चाहते हैं और जो हमारे लिए ज़रूरी है, तेरे आत्मा के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना। तेरा वचन दो धरी तलवार से भी ज़्यादा चौका है। तेरा आत्मा कार्य करे। अपने आप को दीन करता हूँ प्रभु, तुझे ऊंचा उठाता हूँ, क्योंकि तू ही योग्य है। सेना को यहोवा धन्य, उसकी करुणा सदा की है। हम सब अपने आप को जीरो करते हैं प्रभु, और इन सब की बुद्धि ज्ञान समझ सोच विचार मैं विवाह और याददाश्त को प्रभु तेरे लहू में सील करता हूँ, तेरे नियंत्रण में देता हूँ। सब कुछ तेरे नियंत्रण में हो। कोई डिसमझ का स्पिरिट काम न करे। मैं बांध देता हूँ हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो तेरे बच्चों के मन से वचन को चुराती है। यीशु के नाम से बांध कर दिलों के गुण में कैद करता हूँ, और तेरे इजराइल के रथों का और उनके अग्निमय तलवारों का बड़ा हम सबके तौर पर लगा दो। सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में सारे महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने मौका दिया, प्रभु ने वचन दिया। उससे पहले दो बात बोलनी है कि परमेश्वर है ना, दो चीज़ हमसे कभी नहीं लेता। ध्यान रखना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। पहली बात, वो किसी की जान नहीं लेता, क्योंकि जान वो दे चुका है। दूसरी बात, वो सहने से और परीक्षा नहीं लेता। अगर कभी कभी परिस्थिति लगती है ना वचन में, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाए, चाहे पैर लड़खड़ाए, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, तो सिर्फ यीशु को याद रखना, वही रास्ता निकालेगा। वचन पढ़ेंगे हम यूहन्ना 19:26। जब यूहन्ना 19:26, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, ये कीमती मोती है, सबकी आंखें खुल जाए, सबका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। प्लीज ध्यान देना, ओके, कॉन्सेंट्रेट करना। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा। एक तरफ यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं। इमेजिनेशन करना, आपके सामने एक पिक्चर बनेगी। यीशु मसीह क्रूस पर है, मरियम खड़ी है, यीशु मसीह की माँ, चेला खड़ा है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि वो चेला, सिर्फ वो चेला ही था यीशु मसीह की क्रूस के समय? किसी को पता है, या और भी चेले थे? कोई कुछ कह सकता है? और भी चेले थे या वो अकेला ही था? हाँ, तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो अकेला था तो वो 11 में से अकेला क्यों आया? 12 में से वो अकेला ही क्यों आया? बहुत गहरा प्रकाशन है। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। और अगर वो वहां पर 12 थे तो उसमें से भी यीशु ने उसी को क्यों चुना? ध्यान रखना, अगर एक आदमी के 10 बच्चे हैं ना, तो 10 के 10 से 100 मतलब 100% सेम प्यार नहीं करेगा। फिर भी उसकी नज़र में कोई ना कोई एक मान रहेगा, जो उसकी हर एक बात को मानता है, उसकी दिल की धड़कन को जानता है। यूहन्ना के बारे में एक गवाही दी जाती है। यूहन्ना ही नाम है उस चेले का, जानते हो, जिस चेले को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो आगे बताया जाएगा आपको। वो चेला यीशु मसीह की दिल की धड़कनों को सुनता था। समझने की कोशिश करना, ये अगर किसी व्यक्ति की अगर मुझे दिल की धड़कन सुननी है, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पास आना पड़ेगा। वचन कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। पहले पास आना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसके दिल की धड़कनों को सुनने के लिए करना क्या पड़ता है? कान लगाना पड़ेगा। कान लगाना पड़ेगा, यानी अपनी बोल बोलकर हट जाए। परमेश्वर ने कहा है, आओ हम वाद विवाद करें। अपना बोलकर हमें सुनना भी है उसकी, अपना बोलकर हमें सुननी भी है उसकी। तो एक तरफ ये है, जैसे कि कान लगाना पड़ेगा। कान लगाने के साथ साथ हमें चुप भी रहना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, जब हमें दिल की धड़कन सुनाई देगी। अगर ऐसा लगता नहीं ना, तो आप बैठकर किसी की भी दिल की धड़कन सुन सकते हो, अपने फैमिली में किसी की भी। कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, पास जाना पड़ेगा, छाती पर सर रखना पड़ेगा, कान लगाना पड़ेगा, हर चीज़ को शांत रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि हाँ धक 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 आ रही है भाई, धक धक, है ना। तो ये चीज़ ऐसी है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की छाती पर सर रखकर सोता था।
यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के इतना करीब था। क्यों? क्योंकि यीशु आत्मा में सब जानता था, यूहन्ना भी जान चुका था। क्या? क्योंकि यूहन्ना ने ये सब बातें अपने सामने देखी थी। पतरस गुस्से वाला व्यक्ति था। पतरस ने कहा था, प्रभु मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा। पतरस थोड़ा गुस्से वाला था और वो थोड़ा जब समस्या आई तो मुकर गया। दो मुखौटे थे। और रही बात फिलिपुस की, यीशु मसीह उनके साथ था। फिलिपुस ने कहा कि प्रभु मुझे पिता को दिखा दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ, अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें नहीं पता पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ये वाली बात यूहन्ना जानता था। क्यों? क्योंकि वो छाती पर सर रखकर सोता था। उसको पता है कि मेरे प्रभु के दिल में क्या है। उसने ऐसे कोई प्रश्न नहीं किए। थोमा के बारे में आपको पता है, शकी व्यक्ति। तो यही चीज़ है, जब यूहन्ना खड़ा हुआ था, चाहे वो 12 चेले हैं, चाहे वो अकेला है, फिर भी परमेश्वर ने यूहन्ना को ही बुलाया। यूहन्ना, ये तेरी माँ है। उससे पहले यीशु मसीह ने कहा, मरियम, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह ने 2 काम किए इस धरती पर रहते हुए। मतलब कहे तो बहुत सारे, जो पुस्तक में भी नहीं समा पाते, बहुत सारी बातें की हैं परमेश्वर ने और काम किए। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय मरियम से कहा, हे नारी, महिला। मतलब एक तरीके से दिखा दिया, अब मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, वो तेरा पुत्र है। मतलब यीशु मसीह ने पहले मनुष्य का मिलन मनुष्य से कराया, और अपनी जिम्मेदारी को निभाया, क्योंकि यीशु उसका पुत्र था। सबसे पहले परमेश्वर का, उसके बाद मरियम का पुत्र था वो, और दाऊद की संतान भी कहलाया जाता है। और दूसरी बात में उसने, यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया। धन्य है वे जो मनुष्य का मेल मिलाप कराते हैं, जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु धन्य रहा। और यीशु मसीह ने अपने क्रूस को मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में गाड़ कर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया। उसी के नाम से आज हम पिता के पास जाते हैं, उसी के नाम से हम सब कुछ मांगते हैं, उसी के नाम से हमें सब कुछ मिला है, जिंदगी मिली है। जिंदगी ही यीशु है। और रही बात, जब यीशु मसीह ने चेले से कहा, उस महिला से कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और उसके बाद यूहन्ना से कहा, पुत्र, ये तेरी माता है। यूहन्ना इतना आज्ञाकारी व्यक्ति था, जो प्रकाशन बाइबल में आज तक किसी को नहीं मिले ना, वो प्रकाशन परमेश्वर ने यूहन्ना को दिए। क्यों? क्योंकि छाती पर सर रख के सोता था। वो वाला सोना नहीं, यीशु में खो जाता था। वो अपने आप को संसार से उसने अलग कर लिया था, इसीलिए वो सेपरेट हो गया था प्रभु की अद्भुत काम और अद्भुत योजना के लिए। तो क्या था, उस जैसी परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, और बहुत सारी ऐसी परिस्थिति बनती थी चेलों के बीच में, जिसमें कि यूहन्ना से चीज़ों को नोटिस करता था, देखता था, और प्रभु की आज्ञा को पूरी तरीके से, उसकी बात को मानने की कोशिश करता था। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये तेरी माता है, तो आगे का लिखा है, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और लिखा, जैसे ही यीशु मसीह ने चेले से कहा ना, ये तेरी माता है, तो आगे लिखा है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। वो चेला इतना प्यार करता था कि जैसा यीशु ने कहा ऐसे टेस्ट वैसा कर दिया। आज क्या हम वैसा करते हैं, यह हमें सोचना है। परमेश्वर का आत्मा वचन रूपी एक आईना है। यीशु मसीह के चेले को जैसा यीशु ने कहा था, इतना प्यार करता था, पर फिर भी वो यीशु को नहीं छोड़ सकता था, पर फिर भी एक वचन ऐसा है कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे। परमेश्वर के आत्मा ने बात करी, और उसको पता था कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के तो मतलब छाती पर सर रख के सोया, मुझे पता है यीशु को तो मरना है ही। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको आज्ञा दी है, मैं भी नहीं रोक सकता। मैं यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देखूँ, इससे बड़े मैं अपने बाप की आज्ञा का पालन कर लूँ। वो उसी समय उसने अपनी माँ को लिया और घर चला गया। यीशु मसीह की मृत्यु उसके सामने नहीं हुई थी। और एक बात कहना चाहता हूँ, जब वो घर चला गया, मतलब इसमें यीशु मसीह ने उसको एक आज्ञा दी, हे पुत्र, वो तेरी माता है। उसको एक आज्ञा दी, उसी आज्ञा को पूरा करते हुए उसी समय उसने आज्ञा को पूरा करना शुरू कर दिया। आज परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा है? काम करने के लिए। यीशु मसीह ने पूरा काम करा, उसने आज्ञा दी है आप सभी को, मुझको, हम सबको आज्ञा दी है। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, जैसे उसने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। जाओ और सुसमाचार सुनाओ, अंधों को दृष्टि पाने का संदेश सुनाओ, और जो बीमार है उनको चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, और मेरे सुसमाचार को सुनाओ। राज्य राज्य में मेरा प्रचार करो, और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, पास नहीं, साथ रहूंगा। ये नहीं कहा परमेश्वर ने, मत डर, मैं तेरे पास हूँ। हम कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के पास रहते हैं, लेकिन साथ साथ नहीं होते हैं। हमने पैर धुलवा लिए यीशु मसीह से, हमने प्रभु बोझ ले लिया, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। थोड़ी देर बाद उसको मतलब भूल जाते हैं, सच में उसके पास ही रहते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आज हमें आगे दिए, क्या हम उस आगे के अनुसार करते हैं? एक बच्चा है और एक बाप है, ध्यान से सुनना प्लीज। एक बच्चा है और एक बाप है।
बाप के पास पैसे नहीं है, बच्चा घर में बैठा है, दोस्तों को देखा, छोटा सा बच्चा है, देख रहा है, अरे इसने सारे दोस्त जा रहे हैं, मेरे दोस्त जा रहे हैं, तो वो भगे भगे गया, पूछा कहाँ जा रहे हो, मेले में जा रहे हैं। तो वो बच्चा पापा के पास गया, भगे भगे, पापा 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 मुझे मेले में जाना है, पापा मुझे मेले में जाना है। पापा को पता है मेरी जेब खाली है, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, बेटा मैं तेरे को कैसे नहीं जानता मेरे पास पैसे नहीं है, पापा मैं नहीं जानता मुझे मेले में जाना है। जैसे बच्चा परेशान करता है ना, जिद कर देता है ऐसे, फिर बाप ने कहा चल ठीक है मैं तुझे लेकर चलूँगा, लेकिन ध्यान रख मैं तुझे कुछ खिला पिला नहीं सकता, ना ही तुझे कुछ गिरा सकता, ना तुझे झुला सकता। पापा लेके तो चलो, चलो भाई। पापा एंट्री करी मेले के अंदर। एंट्री होने के बाद मेले में बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें देखी। बुढ़िया का बाल, पापा पापा मेरे को बुढ़िया का बाल खाना है, पापा मेरे को बुढ़िया का बाल खाना है, बुढ़िया का बाल खाना है। पापा कह रहे बेटा नहीं मेरे पास पैसे नहीं, बेटा समझना। पापा पापा मैं वो खाना है, आंसू निकलने लगे, तो पापा मैं वो खाना, आप मेरे को चुम्मा करो, मैं वो खाना है, देखो वो भी खा रहा है। पापा ने उसका हाथ पकड़ा, आगे ले गए, देखा तो आगे नाव, ओ पापा नाव, पापा मुझे नाव झूलना है, पापा मुझे नाव झूलना है, नाव झूलना है, बच्चों की नाव झूलना है। नहीं नहीं बेटा नहीं है, हाथ पकड़ के आगे। फिर आगे छोटे छोटे खिलौने बंदूक होते हैं ना, कड़क कड़क करते हैं, छोटी छोटी बंदूक होती है। तो पापा मुझे बंदूक चलानी है, लाइट वाली बंदूक चलानी है। तो पापा बोलता है बेटा मेरे पास नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, प्लीज़ चल हाथ पकड़, जल्दी से फोन, रोता रोता आगे थोड़ा सा आगे लेकर देखा तो आगे ना बहुत बड़ा झूला था, उस मेले का सबसे बड़ा झूला था। ध्यान से सुनना, उस मेले का सबसे बड़ा झूला था। पापा का हाथ पकड़ रखा है, चल रहा है मेले का वो झूला। पापा का हाथ छूट गया, पता ही नहीं चला, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, झूले के बिल्कुल पास आ गया, अभिलाषा के बिल्कुल पास आ गया, पापा का हाथ छूट गया, पता ही नहीं उसको। पापा पापा मुझे ना, पापा पापा कहाँ है, पापा पापा कहाँ पर हो, पापा रोने लग गया, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, पापा मट्टी में लौट गया, पापा मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। आज हमारी अभिलाषा है ना, हमें हमारे बाप से दूर कर देती है। वो अभिलाषा पहले छोटी छोटी चीज़ों में हमें आकर्षित करती है, लगता है ये तो कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए तो बात है, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन जिंदगी निकल जाती है। वो अभिलाषा में हमारे बाप से दूर कर देती है, जिसके कारण हमने अपने बाप को छोड़ दिया। हम अपने बाप से प्रिय जाना, अपने बाप की इज्जत को नहीं समझा, उसकी दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करी, लेकिन यहोन्ना जानता था। बच्चा रो रहा है बहुत, बाप ढूंढ रहा है मेरा बेटा कहाँ है, वो ढूंढ रहा है, आज हमारा परमेश्वर ढूंढता है, आज हमें ढूंढ रहा है वो, आज हमें। हम खो गए हैं अभिलाषा के चक्कर में, थोड़ा पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस मिल जाए, खो जाते हैं। हम उन कुत्तों की तरह नहीं जो चपट चपट करके पानी पी रहे थे, हम जीवन के जल के सोते के पास है ना, लगे पड़े हैं, पी रहे हैं, बस पिए जा रहे हैं, आराम से पिए जा रहे हैं, लेकिन हमें युद्ध की फिक्र नहीं है। जो उसने हमें युद्ध दिया है, हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है। वो कहता है हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है। अगर उसने हमें चुनाना किसी मकसद से चुना है, आज वो रोता है, यीशु रोया। बाइबल का सबसे छोटी वर्ष कहा जाता है, चाहे सबसे छोटी है तो कहा जाता है सबसे छोटी वर्ष है यीशु रोया। परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अभिलाषा करने के कारण अपने बाप को छोड़ दिया। आज हमारे पास सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस सब कुछ है, लेकिन अभिलाषा के चलते हुए उस लड़के का हाथ छूट गया बाप से। कहीं हमारा हाथ छूट तो नहीं गया हमारे बाप से? सोचना एक बार, पूछना, कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो मुझे मेरे बाप से, मेरे परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम से, नंदकाल के जीवन से जो मुझे दूर करती है। चाहे कुछ भी हो सकता है, ऐसी संगति हो सकती है, उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना, या हमारी अभिलाषा, वटेवर एनीथिंग। जब वो रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, आंसू में था, नाक से रेड निकल रही थी, मुंह से धूप निकल रहा था, बहुत सारे पुलिस वाले आए, स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत खड़े कर रखे परमेश्वर ने यहाँ पर हम सबको समझाने के लिए। स्वर्गदूत बताएगा चल चिंता ना कर, तेरे पापा मिल जाएगा, चलो उसको पुलिस बूथ में लेके चलो, कोने पर हमारा वो है स्पीकर लगाओ, लाउड स्पीकर, चलो चलो बेटा रो मत, चल चल मेरे को पापा चाहिए। उसको कैसे न कैसे को उठा के ले गए, जिद कर रहा था। परमेश्वर जानता है हमारी समस्या को, हमारे दुखों को, कई बार हम अपने दुखों में पड़े रहते हैं। अब तो कोई मदद नहीं करेगा, अब तो यीशु में नहीं बचा सकता। क्या यीशु मैं तेरे पास इसीलिए आया था? इसीलिए मैं तेरे पास आया था, तेरे पास आने के बाद ये सब दुख सहना पड़ेगा। लेकिन उसने एक अद्भुत योजना बना रखी है, हम समझते नहीं है उस योजना को, कैसे न कैसे करके लेकर गए। पुलिस वाले बोलते रहे तो बहुत अच्छा, क्या करें, अरे वो देख बुढ़ी का बाल खाएगा, बुढ़ी का बाल, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, देखो नाव झूलेगा नाव, नहीं नहीं मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर वो बोलता है कि देख 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 वो देख वो बंदूक लाइट वाली बंदूक है, नहीं चला, फ्री में अरे चलना चल, नहीं नहीं मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। आज हमारे पास है ना, सब कुछ है आज हमारे पास, लेकिन बाप नहीं है आज हमारे पास। बाप है ना, साथ है वो हमारे, लेकिन हम उसके पास खड़े हैं, हम साथ नहीं है उसके। चेले ने कहा था, यीशु ने कहा ये तेरी माँ है, चुप्पी लगाकर जैसा मेरे पिता ने कहा ना, मैं वैसा करके चलूँगा, आगे पालन करूँगा। हमारे पास सब कुछ है आज। जो चीज़ उसको पैसे में नहीं, जो चीज़ उसका बाप उसको पैसे में नहीं दिला पा रहा था ना, वो चीज़ उसको फ्री में मिल रही थी। मुझे बाप चाहिए। आज हमारे पास पापा नहीं है,
अगर पापा है ना उसकी मानते नहीं, अगर तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर का है, अगर तुम मुझे अपना गुरु कहते हो तो मेरा सम्मान का है। मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, घुटनों के बल आ गया हमारा पिता जो कभी किसी का भी जिसने घुटने नहीं टेके, घुटनों के बल आ गया, उसने अपने हाथों की भूमि की मिट्टी से हमें रचा। और हम क्या करते हैं आज? उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया, आज्ञा पालन की है उसने उसी समय। बस एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, पता नहीं फिर कभी मिले ना मिले, लेकिन कल किसने देखा जब पल का नहीं पता, आज इस अपने आप को सरेंडर करना। आज वो वाद विवाद करना चाहता है, वो कहना, वो उसने कहा है मैंने तुम्हें भेजा है, अपनी बुलाहट को समझो। वो कुछ कहना चाहता है, वाद विवाद करो। उसने कहा आओ हम वाद विवाद करें, हम अपनी प्रार्थना करके हट जाते हैं, लेकिन उसकी बात को सुनते नहीं हैं। अपना फ़ोन करके हेलो हेलो बोल के अपनी सारी बातें बोले काट देते हैं, उसकी सुनते नहीं है। वो वाद विवाद करना चाहता है, वो अपने दिल की धड़कनों को बताना चाहता है, जो बैठेगा वही सुन पाएगा, वो 11 चले नहीं सुन पाए। समझ रहे हो इस बात को? बस एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमने कभी पाया ना वो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, जो हमने सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, जो मिला वो हमें कभी राज आया नहीं, जो खोया वो हमें याद आता है, जो पाया हमने कभी संभाला जाता नहीं। बस हमारा यीशु है, अगर वो हमारे साथ है, वो तो है, उसने कहा है मैं तेरे साथ हूँ। क्या हमने अपने जीवन में कोई ऐसी अभिलाषाएं पाल रखी जिसके कारण हमारा परमेश्वर उनसे दूर हो रहा है? ना चाहकर भी दूर हो रहा है। वो विवश हो चुका है, वो अपने वचन से बंधा हुआ है, वो अपने वचन से जाकर बाहर काम नहीं कर सकता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें पिता की आज्ञा का पालन करना है। जो उसने हमें वर्ड दिया है, उस वर्ड को, उसने जो हमें वचन दिया है, जो उसने हमें आज्ञा दी, उस आज्ञा का पालन करते हुए अपने बुलाए जाने चुने जाएगा भली बातें सिद्ध करने का प्रयत्न करना है। जैसे यीशु ने मेल मिलाप कराया मनुष्य का मनुष्य से, मनुष्य का परमेश्वर से, वैसे हमें मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से कराना है। तो बस प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को चैन सीखें। सारे भी मतलब